सिविक सेंस। चाचा, वो मूत्रालय नहीं मंत्रालय लिखा है। एक सिविलाइज्ड सोसाइटी में रहने वाले सिविलियंस के भीतर पाए जाने वाला वो गुण जो उन्हें समझदार और जिम्मेदार नागरिक बनाता है। एक ऐसी जागरूक कोशिश जो समाज की बेहतरी के बारे में सोचती हो और अपने आसपास के एनवायरनमेंट को बेहतर बनाए रखने के लिए सोचती हो, जैसे कचरा ना फैलाना, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना, दूसरों की प्राइवेसी का ध्यान रखना। लेकिन यह बातें हम में से अधिकांश इंडियंस के लिए इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि कुछ लोगों ने ये शब्द ही पहली बार सुना होगा। क्योंकि इंडिया एक मल्टी कल्चरल डेवलपिंग कंट्री है और हम सब में एक चीज कॉमन है, वो है सिविक सेंस, जो हमारे अंदर कूट कूट के भरी है। लेकिन फिर भी ये विदेशी लोग ये कहते हैं कि हम में जीरो सिविक सेंस है, हम हमेशा दूसरों का भला ही सोचते हैं। इस वीडियो में देखिए, ये पैसेंजर गर्मी में बेहाल हो रहे थे। यहाँ पर कुछ स्वयं सेवकों ने इन पर पानी डाल के इन्हें ठंडा कर दिया। हम हमेशा दूसरों से शांतिपूर्ण तरीके से बात करते हैं। हम हमारी क्रिएटिविटी हर जगह दिखाते हैं, जैसे हाल फिलहाल में बनाया गया अयोध्या का रेलवे स्टेशन। क्या वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी के साथ सरकार ने इसे बनाया था, लेकिन हमने इसे अपना इंडियन टच देकर और अच्छा कर दिया। चारों तरफ हमने अपना इंडियन टच बिखेर दिया और इसे बिल्कुल अपने घर जैसा बना दिया। और हमारा घरेलूपना देखकर ही भारतीय रेलवे ने पंखों को कस्टम मेड बना दिया है। उनकी वोल्टेज ही चेंज कर दी, उन्हें एसी से डीसी करंट पे चला दिया। क्यों? क्योंकि हम हमारा घरेलूपना दिखाते हैं और इन पंखों को खोलकर अपने घर ले जाते, क्योंकि रेलवे हमारी संपत्ति है। और हाँ, हम साफ सफाई का पूरा ध्यान रखते हैं, कहीं पर भी गंदगी नहीं होने देते। और हमारे इसी इंडियन टच को देखते हुए भारतीय रेलवे ने लेटरिन के डिब्बों को भी चेन से बांध दिया। पता नहीं वो हमारी खुशी को नहीं देख पाते। हम कितने खुश हैं, हम हर जगह अपना टच देना चाहते हैं और हम सरकार का भी पूरा सहयोग देते हैं। हम हमारे टाइम का पूरा उपयोग करते हैं, हम कभी भी लेट नहीं होना चाहते, क्योंकि हमारा समय बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमें देश की रक्षा करनी होगी, क्योंकि आजकल ट्रेन भी सेफ नहीं है। आज तक डिजिटल ब्रेकिंग बिहार से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। बिहार में चोरों का बड़ा कारनामा, चोरों ने चोरी किया रेल का इंजन। और हमारे इंडिया में बहुत तरीके के लोग रहते हैं, लेकिन खाना बिल्कुल साफ सुथरा चाहिए, बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाए। और इंडिया में खानों में मसाला नहीं, प्यार परोसा जाता है। जितना अजीब ये खाना होता है, उससे अजीब इसे बनाने का तरीका होता है। इसे बहुत ही मेहनत से बनाया जाता है, अपना पूरा पसीना लगा, अबे साले, सॉरी, खून पसीना लगाकर। टेस्ट कहाँ है? टेस्ट यहाँ है। एवरेस्ट चाट मसाला, बोरिंग खाने में भी ले आए चटपटी टेस्ट का मजा। और वसुदेव कुटुंबकम के स्लोगन को आधार मानकर हम भारत में आने वाले फॉरेनर्स का भी पूरा सम्मान करते हैं। उन्हें हम अपने परिवार का हिस्सा ही समझते हैं और बिल्कुल वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा हम अपने परिवार के साथ करते हैं। बिल्कुल उसी खुश मिजाज तरीके से होली खेलना, क्योंकि हम इन्हें बताना चाहते हैं कि हम कितने शिक्षित हैं। नमस्कार। क्या नमस्कार? ये क्या है? हेलो हेलो। What's going on, sir? Could you please let go of my hand, sir? Could you please, sir? Stop, sir. Sir, Jesus Christ, let go of my hand, man. Whoa. What the fuck, man? Jesus Christ, that guy just legit attacked me. हाल फिलहाल में ही महाकुंभ का आयोजन हुआ है और यहाँ पर भी हमने अपना पूरा सहयोग दिया है। इस पावन पवित्र गंगा में स्नान करके हमने गंगा को पावन कर दिया है। और साथ ही कुछ शिक्षित और पढ़े लिखे लोगों ने वहाँ पर नहा रही महिलाओं की तस्वीर भी खींची, क्योंकि हम किसी को अलग मानते ही नहीं। एक घर जैसा माहौल बना के रखा है हमने। और गंगा को तो हमने पहले ही पवित्र कर दिया। और इस महाकुंभ में हमने स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा है, कहीं पर भी गंदगी का नामो निशान नहीं है। इस तरफ गाँव है, इस तरफ से गाँव का पानी आ रहा है लेटरिन का, और जो लेटरिन से होते हुए यमुना जी में, और जो यमुना जी में लेटरिन के पानी से नहा रहा है। इस पर ध्यान दें। और हाल फिलहाल में भोपाल में हुए ग्लोबल इन्वेस्टर इवेंट में हमारे जैसे ही पढ़े लिखे नौजवानों ने इवेंट में 4 चांद लगा दिए।
भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर भंडारा। ये किसी फंक्शन या किसी भंडारे का नजारा नहीं है, बल्कि ये नजारा है भोपाल में खत्म हुई ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का, जहां समिट खत्म होने के बाद वहां मौजूद इन्वेस्टर खाने की प्लेट के लिए लड़ते नजर आए। और हम अपने कर्तव्यों का पूरा ध्यान रखते हैं, जैसे राष्ट्रीय स्मारकों को क्षति न पहुंचाना, पब्लिक प्रॉपर्टीज का रखरखाव करना, स्वच्छता बनाए रखना। ये सब हमारे मूल कर्तव्य हैं और इन्हें हम पूर्णतः निभाते हैं। और हमारा विकास में कितना कंट्रीब्यूशन है इसे कोई नहीं समझ सकता। हम हमारे बहुमूल्य समय को व्यर्थ नहीं होने देते। हमें लेट होना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए हम कहीं भी गाड़ी चला देते हैं, क्योंकि सड़क पर गाड़ी चलाना तो एक एडवेंचर है। कहीं अचानक से गाड़ी के सामने कोई कुत्ता आ जाएगा, कुत्ते का बच्चा आ जाएगा या इंसान का बच्चा आ जाएगा। और बिहार इन सब में सबसे आगे। बिहार का योगदान बहुत ज्यादा है। बिहार में बनाई जाती है सड़क और सड़क ही जोड़ी जाती है। और कुछ लोग शिकायत करते हैं कि हमारे यहाँ पानी नहीं है, टॉयलेट्स नहीं है, प्राइवेसी नहीं है। और इन्हें बिहार से सीखना चाहिए कि इन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है। यहाँ पर सड़क बनाई जाती है, सड़क ही चोरी कर ले जा रहे हैं। और हम हमारा ये अर्ध कचरा ज्ञान हर जगह अप्लाई करते हैं। ये लड़के एयर होस्टेस को इम्प्रेस करने के चक्कर में, ये है इनका अर्ध कचरा ज्ञान। और ये सब हम कर पा रहे हैं हमारी बेहतर शिक्षा के कारण। पर्यावरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं मैडम? पर्यावरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बायोलॉजी। पर्यावरण को बायोलॉजी बोलते हैं। इन्हीं शिक्षकों की वजह से आज हम इस मुकाम पे हैं। आज हमें इतना सिविक सेंस केवल इनकी वजह से। आज हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी तो बन चुके हैं, लेकिन हम सिविक सेंस के मामले में बहुत पीछे हैं। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मुझे अपने देश से प्यार नहीं है। अगर प्यार नहीं होता तो ये वीडियो ही नहीं बना था। और इस पर आपके विचार क्या हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।